हेलो सर, दिस इज नाइट, वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक हम लोगों ने फिफ्थ चैप्टर तक मतलब कि जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है मिसलेनियस वाला पार्ट। ठीक है, तो हम मिसलेनियस वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर देखना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप कोई भी चैप्टर पे जा सकते हो। कहीं भी जाने की ढूंढने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की। ठीक है, चलो तो इसका हम क्या देखते हैं, मिसलेनियस वाले एग्जांपल्स देखते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 12 है। चलो तो फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस। इसका हमें कंजुगेट ढूंढना है। कंजुगेट क्या होता है, हमारे पास एक लिखा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा हमारा जेड पे बार। ठीक है, चलो कैसे होता है वो सब तो देखो पढ़ा ही होगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। 2 + 3i अपॉन 1 + 2i और 2 - i। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 3 × 2 = 6 प्लस का 9i माइनस का 4i माइनस का 3 × 6i² अपॉन 2 माइनस का i प्लस का 4i माइनस का 2i²। ओके, मल्टीप्लाई कराना बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ठीक है, 6 प्लस का 9i माइनस का 4i 5i। देखो i² की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, 2 माइनस का i प्लस का 4i प्लस का 3i और i² की वैल्यू -1, तो ये +2 हो गया। चलो क्या हो गया, 12। देखो ना, इसका +12 + 5i अपॉन 4 + 3i। अभी भी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी नीचे से हमें i हटाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, a + ib। i सिर्फ ऊपर ही होता है, नीचे होते नहीं। तो क्या कराएंगे, इसमें फैक्टराइजेशन कराएंगे। चलो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगला स्टेप लेंगे, फैक्टराइजेशन कराएंगे। जिसमें जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसके अपोजिट या फिर कह लो उसका जो कंजुगेट होता है उसका मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड कराएंगे। ठीक है, चलो तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ। 12 × 4 = 48 माइनस का 36i 20i माइनस का 15i² अपॉन में क्या है, देखो a + b a - b, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर i²। डन। चलो तो क्या हो गया, अभी देखो 48 माइनस का 36i प्लस का 20i माइनस का 16i। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, +15 i² की वजह से हो गया। नीचे हो गया 16 + 9 i² की वजह से। ठीक है, चलो तो इसका सम हो जाएगा हमारा 63 माइनस का 16i अपॉन 25। ठीक है, चलो तो ये जो आएगा इसको अलग अलग कर देंगे। 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25i, ये है a + ib की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो तो कि जो कि हमारे पास z जो आया है 63 अपॉन 25 माइनस i.16 अपॉन 25। Conjugate of z is 63 upon 25 plus I 16 upon 25। साइन चेंज। ठीक है, ये हो गया कंजुगेट ऑफ जेड, जिसको हम बोल सकते हैं
जेड बार भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 है, 2 पार्ट्स में है। इसके 2 पार्ट है, पहला 1+i/1 - i, दूसरा 1/1+i। ठीक है, इनका क्या करना है, एक तो मॉडुलस निकालना है, एक हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, चलो तो मॉडुलस क्या होता है, मोड आर होता है, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा। चलो सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है नहीं, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। यहीं पे डायरेक्ट यहीं पे शुरू हो जा रहा है। इसका क्या कराएंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, इसका अपोजिट साइन का, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही डायरेक्ट शुरू हो गए। ठीक है, चलो तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 1+i का होल स्क्वायर हो गया, 1+i का होल स्क्वायर, तो 1+i² + 2i अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और ये +1 है, -1 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 2i अपॉन ये क्या हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस प्लस, तो ये +2 हो गया। तो ये क्या बचा, सिर्फ आई बचा ना, आई बचा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा क्या हो जाए, 0+i। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कर लिया फाइंड। हमें सिर्फ आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो आर तो वहां आता है मॉड जेड से, मॉड जेड तो 0+1। ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि √1 होता है। ठीक है, उसको हम 1 भी बोलते हैं। तो लो भाई, मॉडुलस तो हमारे पास आ गया। अब बची आर्ग्यूमेंट, उसके लिए चाहिए हमारे पास 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहीं पे अल्फा होता है, यहीं पे होता है थीटा। चलो पहले हम सबसे पहले अल्फा देखते हैं। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, रियल पार्ट है 0। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो अल्फा में ये अगर 10 में इनफाइनाइट कहां पे होता है, 90 पे, π/2। तो अल्फा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 90। ठीक है, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पता होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के इक्वल होता है, तो थीटा क्या हो गया, π/2। ठीक है, ये रहा हमारा आर्ग्यूमेंट, और ये रहा हमारा आर। ठीक है, दोनों काट हो गए। इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें, फैक्टराइजेशन, 1 - i/1 माइनस का आई स्क्वायर, 1² - i²। ठीक है, तो 1 - i/2 कैसे हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस प्लस और दोनों हो गए, तो क्या हो गया 1/2 - i.1/2। ये हमारे पास हो गया जेड। क्या हो गया, जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। बस निकाल लो, आर निकालना होता है, जो कि होता है मोड जेड। देखो 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस माइनस का 1/2 का स्क्वायर, वो भी 1/4। ठीक है, जो होता है 1/4 + 1/4 2/4। ये कट जाएगा, 1/√2 नहीं हो जाएगा, 1/√2। आर की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब क्वाड्रेंट भी यहीं पे चेक कर लो। देखो ये फर्स्ट में है हमारा, क्या है क्वाड्रेंट, क्या है देख लो, पहला पॉजिटिव है, दूसरा है नेगेटिव। देखो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, मतलब कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे वहां अल्फा भी होता है, थीटा भी, यहाँ थीटा होता है, अल्फा नेगेटिव होता है, ये अल्फा भी है, थीटा भी है। ठीक है, चलो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो कि 1/2 है, और रियल पार्ट भी 1/2 है।
पूरा कट गया, tan इनवर्स 1, और अल्फा में 1 वैल्यू होती है π/4 पर, ठीक है। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना बात, तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस अल्फा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का π/4, क्या आ गई, माइनस का π/4, और रेडियस आई 1/√2। लो भाई दोनों आंसर आ गए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 14 है, क्या है, इफ x प्लस आई वाई इक्वल में a प्लस आई वी अपॉन a माइनस आई वी, ठीक है। तो प्रूफ कर दो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दिया है, ये प्रूफ करना है, हम करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, देखो यहाँ पे देखो, एक चीज करो यार, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। पहले यहाँ पे हम लिख देंगे और क्वेश्चन फिर बात करेंगे। क्या करो, इसको मैंने ये प्रूव करना है, बिल्कुल सही बात। देखो दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमें एक ही दिख रहा है कि x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, दोनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। बाय एलएचएस लेके हम सोल्व कर लेंगे। x की वैल्यू पता चल जाए, y की वैल्यू पता चल जाए, हम बाय एलएचएस लेके इस पे स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, दोनों को निकाल लेंगे, 1 आ जाएगा, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका, चलो वही करेंगे। x और y की वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या कर दो, देखो ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ही, इसको अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कर दिया, देखो दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू कहीं निकल आएगी, y की वैल्यू कहीं निकल आएगी, इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट से, ठीक है। तो इसके निकालेंगे, फैक्टराइजेशन कराएंगे, a प्लस आई बी, चलो तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आई, बिल्कुल सही है ना। चलो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, चलो बिल्कुल सही। क्या हुआ, a स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो क्या हो गया, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई अपॉन, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे आई स्क्वायर भी तो है, आई स्क्वायर -1 कर देगा, तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं अलग अलग करता हूँ, ये चलता है। चलो इसको मैं क्या करूँगा, आप ये कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस आई बाई, लो इसको मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो देखो इसका रियल पार्ट इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है, क्यों, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई, बाई एक्स की वैल्यू आ गई, बाई की देखो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लो भाई बाई की वैल्यू भी आ गई, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पता चलेगी। अब क्या करेंगे, हम बाय एलएचएस ले लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल में 1 बाय एलएचएस, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स की वैल्यू रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बाई की वैल्यू रखो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। हमने कुछ नहीं किया, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, उससे पहले मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने किया है रेशन फैक्टराइजेशन करके, बिल्कुल सही। इसका स्क्वायरिंग करो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो ऊपर का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर का स्क्वायर खोल लिया, नीचे का में नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। प्लस ये देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो एक चीज तो पता होगी ना कि देखो बेस सेम है, ठीक है, तो ऊपर नॉर्मल हो सकता है ना, क्या करते हैं इनको बेस सेम है। तो देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये देखो माइनस का 2 प्लस का 4, तो प्लस का 2 कर दें यहाँ पे। इतना तो पता होगा बेस सेम है ना, तो ऊपर तो हम कुछ इस ये और ये साथ में एक लाइन में लिख सकते हैं हम, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे लेके कर सकते हैं ना हम। लो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया, अरे यार लिखने में दिक्कत हो गई, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने में। और देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये करके देख लो बात। और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कटा कहा गया 1, तो LHS इक्वल में RHS, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये हमारे पास गिवन था, मैंने ये प्रूफ कर दिया। कैसे किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और इसमें हमने LHS से पुट कर दी। चलो तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं, ठीक है सर। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, क्या है, फाइंड द थीटा सच दैट, हमें फाइंड करना है थीटा, ठीक है, फाइंड द थीटा, फाइंड रियल थीटा, हमें रियल थीटा फाइंड करना है। जिसमें क्या है, देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, ये क्या है, इज प्योरली रियल, ये वहां क्या है, बिल्कुल रियल है, इसमें क्या इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये जो है वहां इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन यहाँ पे देखो इमेजिनरी नंबर्स हैं, आई है इसमें, मतलब इमेजिनरी पार्ट इसमें है, लेकिन जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्योरली रियल है। चलो तो देखते हैं, 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - का 2i sin थीटा मल्टीप्लाई, क्या फैक्टराइजेशन कराएंगे, 1 + का 2i sin थीटा 1 + का 2i sin थीटा। चलो 3 6i sin थीटा 2i sin थीटा एंड 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन, जो ये तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 या 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चलो क्या हो गया, 3 ये 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा 8i sin थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा -4 sin स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, इसका आई स्क्वायर ने -1 कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, 1 + का 4 sin स्क्वायर थीटा। चलो ये देखो मैंने क्या किया, इसका इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, रियल पार्ट अलग कर दो। 3 - का 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + का 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का आई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, ये है देखो 8 sin थीटा अपॉन 1 + का 4 sin स्क्वायर थीटा। ये हुआ वहां क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ये बना, बट इसमें क्या था, ये बोल ही रहा था पहले से कि ये प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है,
जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल रियल हो तो उसमें a प्लस जीरो आई ये होता है, जिसमें क्या होता है, जो इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो जीरो होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये पार्ट जीरो होगा। एट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, जीरो। बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल रियल था, इसमें इमेजिनरी पार्ट था ही नहीं। ठीक है, तो ये उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, 8 साइन थीटा इक्वल जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो 11th की क्लास थी, ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने पढ़ी थी, जिसमें साइन थीटा अगर जीरो होता है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई हो जाता है। ये क्या है, हमने आपको याद, अगर नहीं हो याद दो, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम 0 से 2 पाई निकालते थे, जनरल सॉल्यूशन में हम पूरा टोटल बता देते हैं, टोटल कोई भी एंगल रखो। ठीक है, थीटा हमारे पास आ गया। इसमें क्या है, एन जो है वो इंटीजर्स होंगे, कोई भी इंटीजर ले लो एन। चलो, तो लास्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 16। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल नंबर 16 है ये। यहाँ पे कही है, आप मतलब लोग लगाते हैं, बहुत अच्छे लगाते हैं, यहाँ पे कहीं पे आप जो थीटा निकालने का एंड पॉइंट होता है वहां पे अटक जाते हैं। ठीक है, तो देख लो, शायद वही देख के आए होगे वही देख के आए, वही देख के आए। चलो, तो क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मल सॉल्व करेंगे इसको। क्या इसमें cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाई 3 मतलब 1/, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस आई साइन की क्या होती है, √3/2। इसका जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2i माइनस का 2 अपॉन, देखो मैं इतनी इजी क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना तो पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा। चलो, ये हुआ। अब इसमें हम क्या कराएंगे, फैक्टराइजेशन कराएंगे, नेक्स्ट स्टेप में कराएंगे। 2i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई डॉट √3 मल्टीप्लाई 1 माइनस आई डॉट √3 अपॉन 1 माइनस आई डॉट √3। चलो कराओ, 2i माइनस का 2√2i स्क्वायर, 2√3i स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 2√3, 2√3i। चलो, अब नीचे देखो, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, मतलब a प्लस भी a माइनस भी, ये तो सिंपल होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है ये नीचे वाला। ठीक है, चलो, तो हम और देखेंगे। बहुत पोलर फॉर्म तो पता ही होती है ना। क्या होगा, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हम लोग। चलो, तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। जिसने इसको कर दिया पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, 2√3 अकेला बचा ना, ये बचा 2√3। साथ में ये नंबर भी ले लो, माइनस का 2 अपॉन, इसको अलग कर दो, ये कितना हो गया, आई -1 था, -1 से क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो +3 +1 4 हो गया। नीचे कर दिया मैंने 4, ये हमने कर दिया रियल पार्ट अलग, आई बाहर लिया, किससे, इससे, क्योंकि ये दोनों तो हट गए थे, ये दोनों बचे थे, इन दोनों में आई था, तो लिया, क्या हुआ, 2√3 + 2 अपॉन में तो 4 है दोनों के। चलो, दिख रहा होगा तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, z इज इक्वल टू, इसमें दोनों में से 2 हटेगा तो क्या हो जाएगा, √3 - 1/2 प्लस आई √3 + 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको मैं वहां पे लिख के दिखाता हूं क्या, कि पोलर फॉर्म होती क्या है, r cos थीटा प्लस का i r sin थीटा, ये होती है। ठीक है, ये होती है हमारे पास क्या, पोलर फॉर्म।
पता ही होगी, इसमें से हमें आर चाहिए होता है, आई चाहिए होता है, सॉरी आर चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है, ठीक है, यही दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये हो गया आर कॉस थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा, ये तो पता ही होता है ना। आर कॉस थीटा क्या हो गया हमारे पास, √3 - 1/2 आर साइन थीटा क्या हो गया, √3 + 1/2। ठीक है, ये देखो मैं उस तरीके से भी बता सकता, कैसे कि ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मैंने आपको बताया ही नहीं है कभी, ऐसा वाला मैंने नहीं बताया यहाँ पे अभी तक। ठीक है, ऐसा करने का क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आखिरी में आके आपको कंफ्यूजन है, तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरिफाई होगा। देखो तो हमारे पास ये हो गया, अब हम लाएंगे क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू सॉरी, क्या करा है, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर करा दिया और ऐड करा देंगे। देखो दूसरा तरीका भी क्या होता है, इसका क्या कहते हैं, ये इसका क्या करा दो, हम वैसे निकाल लेते हैं, चलो आर को हम निकालते हैं मॉड जेड कहते हैं, उसको झंझट छोड़ो हटाओ, मॉड जेड कहते हैं। तो मॉड जेड क्या होता है, इसका स्क्वायर √3 - 1/2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √3 + 1/2 का, ये लो डायरेक्ट आर की वैल्यू लो, वहां पे कराओ ही नहीं, झंझट ही खत्म। क्या होगा, इसका स्क्वायर करो, 3 + 1 माइनस का 2√3, ठीक है, अपॉन 4 प्लस ये कराओ 3 + 1 + 2√3/4। देखो बेस सेम है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, तो क्या आया देखो, ऊपर आया 8 नीचे आया 4, 8/4, जिससे ये मैंने काटा 2 आया, तो मतलब क्या आ गया, आर की वैल्यू √2, आर की वैल्यू आ गई √2। मैं अगर यहाँ पे आर आर हटा के √2 रख दूं, तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू कुछ और बन गई, क्या, √3 - 1/2 √2, साइन थीटा की वैल्यू बन गई √3 + 1/2 √2। बनी कि नहीं बनी, बताओ, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये बनेगी। चलो तो क्या करेंगे हम, इसको ले लो या इसको, दोनों में से किसी को भी ले लो, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, इसको ले लो या इसको, चलो मैं पहले जो लिखा है उसी को ले लेता हूँ। चलो तो क्या है, cos थीटा इक्वल टू, मैं इसको मैं क्या है, इसको मैं तोड़ दूंगा, कैसे, √3/2 मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2। ऐसा क्यों किया, इससे देखो √3/2 की भी कोई वैल्यू होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, ठीक है। अगर आपको याद हो cos a + b या cos a - b, मतलब किसका फॉर्मूला होता है, cos में हमें यहाँ पे cos चाहिए ही होगा तभी, देखो यहाँ पे cos है, ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर cos हम बना दे, तो क्या होगा, cos से cos कंपेयर हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब कि कौन सी वैल्यू होती है जब जहाँ पे cos बनता है, ऐसी ऐसा कौन सी कंडीशन होती है, a + b देख लो क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a - b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। देखो ऊपर आ रहा माइनस, मतलब किसमें, cos a + b में, तो पहले क्या है cos cos फिर है sin sin, तो यहाँ पे cos cos बनाएंगे, तो cos में √3/2 कहाँ पे वैल्यू होती है, cos π/6 में, ठीक है, बिल्कुल सही। 1/√2 कहाँ पे होती है, cos π/4 में, माइनस अब साइन साइन, यहाँ भी साइन वहां भी साइन, साइन में 1/2 कहाँ पे होती है, साइन π/6 में, और ये साइन π/4 में, ठीक है। तो cos थीटा देखो ये क्या हो जाएगा, cos a + b,
कॉस पाई बाई 6 4 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, रफ कर लेते हैं चलो साइड से। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, वैसे हम डायरेक्ट नहीं रहने दो। 24 6 पाई प्लस 4 पाई 10 पाई बाई 24 5 पाई बाई 12। cos theta is equals to cos 5 पाई बाई 12। तो थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12। थीटा की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। तो पोलर फॉर्म क्या हो गई, देखो क्या होती है पोलर फॉर्म, आर होती है, आर आगे लिखते हैं, आर की वैल्यू है √3 √2 cos 5 पाई बाई 12 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 12। ठीक है, ये रहा पोलर फॉर्म। ठीक, तो ऐसे इसको लगाएंगे। चलो, तो हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, चलिए पढ़ते रहिए।